हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, आपकी फ्रेंड कम डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सीबीसी के बारे में बात करेंगे हम आज। हाउ अबाउट सीबीसी इन प्रेगनेंसी। जैसे ही हमारे पास एक पेशेंट आता है प्रेग्नेंट लेके कि डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक पैनल ऑफ टेस्ट हमें लिखना होता है टू इंश्योर कि जिस बॉडी में हमारा बेबी आया है उस बॉडी में कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर है तो हम समय से उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि बच्चे पे कोई असर ना हो। आजकल बहुत ही स्मार्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं जो माँ को भी प्रोटेक्ट करता है और बच्चे के लिए भी सेफ रहता है। तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट जो हम एक पेशेंट जब प्रेग्नेंट होकर हमारे पास पहली बार विजिट के लिए आता है इस सीबीसी ओनली। सीबीसी हमें बहुत चीज़ दर्शाता है, कहीं हमारा पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, यानी हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे के पास जाएगा माँ से वो होता है खून। बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है? माँ के खून से मिलता है। इट इज़ द maternal blood that is supplying nutrition to the child or the fetus. So we have to ensure this, that there is adequate amount of blood and oxygen carrying capacity of the blood, which is denoted by hemoglobin. और हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अगर सबसे कॉमन कॉज ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी की बात करते हैं हमारे देश में इस अनीमिया ओनली, तो क्यों ना हम जैसे ही पेशेंट आए उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है हम फटाफट आयरन थेरेपी शुरू कर दें। दूसरी चीज़ें हैं जैसे टीएलसी होती है, डीएलसी होती है, प्लेटलेट। ये भी हम देखना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिए कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल टीएलसी होता है वो बढ़ा रहता है, क्योंकि शरीर नेचर ऐसे तैयार करता है कि एक दूसरा चीज़ हमारे शरीर में आया हुआ है जो हमेशा नहीं रहता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो लड़ने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। यूजुअली जो 4000 से 11000 टीएलसी नॉर्मल लोगों में होता है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ 13000 और समथिंग लाइक दैट। तो उसको देख के घबराए नहीं कि अरे मैडम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। अरे आप प्रेग्नेंट भी तो हैं, प्रेगनेंसी में तो बढ़ना ही अच्छा है। तीसरी बात, प्लेटलेट। हमें नहीं पता कि हमारी जो प्रेग्नेंट पेशेंट है जो हमारे पास पहली बार आई है उसको कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो हमारे बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। सी, बच्चा इज़ वेरी प्रीशियस, है ना। हमको जैसे भी उसको बचाना है, अगर वो आ गया है तो उसके लिए जो भी संभव होगा हम वो करेंगे। तो प्लेटलेट को भी हमको क्लियर कर लेना होगा कि प्लेटलेट इज़ ऑल्सो गुड। सो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सीबीसी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए भी। सीबीसी हम प्रेगनेंसी में यूजुअली 3 बार कराते हैं, जब पेशेंट आई तब, जब उसका मिड प्रेगनेंसी होता है तब, क्योंकि कई बार पेशेंट मिड प्रेगनेंसी में बिकॉज बच्चा लेना अच्छे से शुरू कर देता है न्यूट्रिशन, और माँ अपना ध्यान नहीं रखती है, वो भूल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ठीक से खाना नहीं खाती है। शुरुआत में तो जोश रहता है, ओहो हम प्रेग्नेंट हैं, अच्छे से खाना है, ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे ही मिड प्रेगनेंसी आती है वो अपने रेगुलर लाइफ में आ जाती है और वो भूल जाती है कि उसको ज़्यादा खाना खाना है या फिर ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना है। इसीलिए मिड प्रेगनेंसी में भी सीबीसी करते हैं। और तीसरा सीबीसी हम तब करते हैं जब हम प्लान करने वाले होते हैं कि हम डिलीवरी करने वाले हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन। हमको जानना है कि एट डिलीवरी हमारा पेशेंट कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने वाला है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू असेस आवर पेशेंट जस्ट बिफोर डिलीवरी इन एनी फॉर्म, वेदर इट्स वजाइनल डिलीवरी और इट इज सिजेरियन सेक्शन। आज के लिए सीबीसी के बारे में इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।